जय हिंद। कई दिनों से आए हैं, आपको शिकायत होगी, लेकिन कुछ कारण था, अपना स्टैंड बिल्कुल खराब हो गया था। अब हम नया स्टैंड लेकर आए हैं और आपकी क्लास अब नहीं रुकेगी। रीड के लिए आपको इंग्लिश भी मिलेगी, साइंस भी मिलेगी, और जो आर्मी के लिए जो ट्रिक वाली क्लास है वो तो मिलती रहेंगी। आज हम आपको पढ़ाऊंगा टिथ। क्लास पूरी देखना, टिथ कंप्लीट कभी नहीं भूलोगे, पूरी टर्म कराऊंगा। बस एक बार आज वीडियो आप पूरा जरूर देखें, आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे एक शानदार टॉपिक की, दांत, टिथ, टिथ, दांत के बारे में। क्या? दांत के बारे में। वीडियो पूरा देखना, अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर करना। सिर्फ 10 मिनट लूंगा, आपके जो टिथ का भाग है पूरा समझा दूंगा, ऐसा समझा दूंगा आप कभी भूलोगे नहीं। यहाँ ही याद करा दूंगा, यहाँ ही समझा दूंगा, बस आपको क्लास में बने रहें। तो अब शुरुआत करते हैं हम टिथ। अब सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये किसके अंदर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। जब आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे, मानव पाचन तंत्र, उसके अंदर आपको ये मिलेगा। उसके अंदर आपको दांतों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। 12th क्लास का टॉपिक भी है, 11th का भी है, 10th का भी है, कॉम्पिटिशन भी आता है, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो लीजिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि दांत, टिथ, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं। प्रश्न आ जाए कि दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो याद रखना नाम है ओडेंटोलॉजी। क्या है? ओडेंटोलॉजी। अब ओडेंटोलॉजी को क्या कहेंगे? दांतों के अध्ययन को क्या कहेंगे? ओडेंटोलॉजी। स्टडी ऑफ टीथ। क्या है? स्टडी ऑफ टीथ। अब मुझे बता, आप नहीं भूलोगे, कोई भी पूछेगा स्टडी ऑफ टीथ, ओडेंटोलॉजी। दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडेंटोलॉजी। हिंदी में भी ओडेंटोलॉजी कहते हैं, इंग्लिश में भी कहते हैं। अब जो इसके अंदर जो टर्म है, 4-5 टर्म है, मैं आपको फटाफट बताता हूँ। उसके बाद दांतों के सूत्र बताऊंगा, सूत्र क्यों होते हैं, इनेमल क्या होता है, इनेमल कठोर भाग क्यों होता है, मैं सब बताऊंगा। बस आप तो वीडियो अंत तक देखें, और आर्मी वाले भाइयों को जरूर शेयर करें, 1-2 क्वेश्चन जरूर आ जाता है इससे। तो लीजिए ओडेंटोलॉजी के बाद अब मैं बताता हूँ आपको थिकोडोंट। ठीक है, या थिकोडोंट, थिकोडोंट। कुछ गलतियां हो जाए तो मुझे जरूर बताइए। थिकोडोंट मतलब गर्तदंती। क्या है? गर्तदंती। हिंदी में उसको कहते हैं, थिकोडोंट को क्या कहते हैं? गर्तदंती। क्या है गर्तदंती? जो हमारे दांत है वो मसूड़ों के अंदर धसे हुए होते हैं। हमारे दांत मसूड़ों के अंदर धसे हुए होते हैं। इसके अंदर मसूड़ों के अंदर, उसकी कहते हैं गर्दंती। हमारे खांचे है ना वो 32 होते हैं। कहते हैं ना दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। दांत 32 होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि 32 खांचे होते हैं। उसके एक खांचे में 2-3 दांत, ऊपर खापड़ दांत भी आ जाते हैं। तो थोड़ी एक दांत गिनेंगे तो 40 हो गए, नहीं, दांत 32 है, खांचे 32 होते हैं। गर्ददंती, जो दांत मसूड़ों के अंदर धसे हुए होते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? गर्ददंती। आई होप थिकोडोंट समझ में आ गया। अब है इसको बोलते हैं डाइप्योडोंट, या डाइप्योडोंट। दीवारदंती, दीवारदंती, ठीक है, दीवारदंती, दीवारदंती, दीवारदंती। ये क्या है? डाइप्योडोंट, डाइप्योडोंट, दीवारदंती। दांत मनुष्य के जीवन में 2 बार ही आते हैं। एक कहते हैं दूधिया दांत, एक कहते हैं परमानेंट स्थायी दांत। तो एक होता है टेम्परेरी, ठीक है, एक होता है परमानेंट। एक होता है टेम्परेरी, एक होता है परमानेंट। टेम्परेरी को कहते हैं अस्थायी। क्या कहते हैं? अस्थायी, या दूधिया दांत, इसको कहते हैं स्थायी, स्थायी दांत। जो दूधिया दांत होते हैं वो कितने होते हैं? 20, बच्चों में पाए जाते हैं 20। परमानेंट होते हैं वो होते हैं 32। ये एक बार टूट गए तो दोबारा नहीं आते, बच्चों वाले टूट कर वापिस आते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई आपको। अब दूधिया दांत क्यों होते हैं इसको? क्योंकि बच्चों के दांत के और दूध का रिफ्लेक्स इंडेक्स सेम होता है। याद रखना, क्या? रिफ्लेक्स इंडेक्स सेम होता है, इसलिए इनको दूधिया दांत कहा जाता है। ये व्हाइट है इसलिए दूधिया दांत नहीं कहा जाता, इनका रिफ्लेक्स इंडेक्स सेम है इसलिए इनको दूधिया दांत कहा जाता है। अब दांतों के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी। गर्दंती मसूड़े के अंदर धसे हुए होते हैं। डाइप्योडोंट 2 प्रकार के होते हैं, 2 बार दांत आते हैं।
दीवार दंती शुद्ध हिंदी में कहते हैं दीवार दंती। टेम्परेरी और परमानेंट, दूसरा दांत अस्थायी, टूट कर आते स्थायी। अब मैं आगे आपको बताता हूँ, ये टर्म समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे दंत सूत्र, और जल्दी करूंगा थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन अंत तक देखिए मजे आएंगे। अब हम पढ़ेंगे दंत सूत्र। ओ सॉरी एक टर्म बच गई, सॉरी एक टर्म बच गई, उससे पहले एक टर्म क्या, ये लीजिए विषम दंती। क्या होता है ये, विषम दंती। हिटरोडोंट, ठीक है, हिटरोडोंट क्या होता है, हिटरोडोंट विषम दंती। इसके डिफरेंट टाइप होते हैं, वो टाइप में लिख देता हूं, आपको पता होगा क्या, इंसिजर, दूसरा केनाइन, तीसरा प्रीमोलर, चौथा मोलर। ये लीजिए भाई, ये होते हैं 4 प्रकार के दांत। इंसिजर, करंतनक, ये लीजिए भाई जी हिंदी में रदनक, ये लीजिए अगर चवर्णक, ये लीजिए चवर्णक। इंसिजर को कर्तनक, केनाइन को रदनक, प्रीमोलर का अगर चवर्णक और मोलर का चवर्णक। एक बात ध्यान रखना, ध्यान क्या याद ही रखना कि इनका कार्य, इंसिजर का कार्य है काटना, कटिंग, इसका काम है फाड़ना, टीयरिंग। मैं लिख देता हूँ दूसरी, इसका एक मिनट, कटिंग इसका मतलब है टीयरिंग, इसका मतलब है ग्राइंडिंग, पीसना, तो इसका अंदर है ग्राइंडिंग और मिक्सिंग। तो अब कार्य याद रखोगे, कोई पूछ ले कि भाई कर्तनक या इंसिजर का कार्य क्या है, आप कहोगे काटना, केनाइन रदनक का फाड़ना, प्रीमोलर का अगर चवर्णक क्या, ग्राइंडिंग या पीसना, फाड़ना, काटना, ग्राइंडिंग, पीसना और मिलाना, मतलब मिक्स करना, मिलाना। आई होप समझ में इनके कार्य पता लग गया होगा। अब खास बात ये है, जो प्रीमोलर होता है, जो अगर चवर्णक होता है, वो साइड में क्या होता है, एब्सेंट होता है, याद रखना। प्रीमोलर होता है वो साइड के अंदर एब्सेंट होता है, ठीक है। अब लीजिए ये आपको हिटरोडोंट की बात समझ आ गई, मतलब विषम दंती क्या होता है पता लग गया। अब सुन लीजिए दंत सूत्र। क्यों दंत सूत्र क्यों लिया जाता है, पहली बात तो ये है कि दंत सूत्र हाफ जबड़े का लिया जाता है, ठीक है। फिर काउंट करते हैं जब पूरे जबड़े का कर लेते हैं, लेकिन दंत सूत्र हाफ जबड़े का लिया जाता है। दूसरी बात, अलग किस प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इसलिए इनकी पोजीशन पता लगाने के लिए, कितने प्रकार के दांत होते हैं इनका पता लगाने के लिए दंत सूत्र निकाला जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ चाइल्ड के अंदर, चाइल्ड का बच्चों के अंदर बताया था, बच्चों के अंदर याद रखना सूत्र होता है 2102, 2102, ठीक है। अब बताता हूँ क्या है ये जो है, ये जो ऊपर वाला ये है इंसिजर, क्या है इंसिजर, कर्तनक। अच्छा, ये जो एक है ये है केनाइन, रदनक। अच्छा, ये क्या है प्रीमोलर, अगर चौवर्णक, मैंने कहा था बच्चों एब्सेंट होते इसलिए 0 है, अगर चौवर्णक। ये क्या है मोलर। तो सर जी बच्चों में तो आपने कहा था दांत 20 होते हैं, अभी काउंट करवा देता हूँ, देखिए 2 2 4 2 2 4 और ये तो 2 2 4 और डबल है इसका, ये 2 2 4 ये 4 को मिलेगा, तो 2 2 4 2 जबड़े हैं तो 2 4 दूनी 8, ये कितने हो गए 8। अच्छा 1 1 2, ये लीजिए 2 से गुणा, 2 2 ये लीजिए 4, ये 0 हो गई, 2 2 4 4 गुणा 2 4 गुणा 2 तो 8, फिर लीजिए
गिनाता हूँ आपको, काउंट कीजिए। 8 4 12, 12 8 20। ये लीजिए, मैंने कहा था बच्चों कितने होते हैं 20, बच्चों कितने होते हैं 20। अब मैं बताता हूँ आपको एडेंट का, थोड़ा जल्दी है, आप वीडियो देखिए, आपको क्या बता रहा हूँ। अब बताता हूँ आपको एडेंट का, एडेंट एडेंट या यस यस एडेंट, ठीक है। इसका होता है 21 23, 21 23। नाम बताया था, याद रखना, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, याद रखना। एडेंट में करते हैं 32, सब्जी 32 बताएंगे भाई। 2 2 4 4 दूनी 8, ये पूरा करना पड़ेगा, ठीक है 8। 1 1 2 2 गुणा 2 4, 2 2 4 4 दूनी 8, 3 3 6 6 दूनी 12, 8 4 12 12 8 20 20 और 12, ये लीजिए 32 हो गए। कर्तनक 8, रदनक 4, प्रीमोलर 8, अगर सवर्णक 8, मोलर 12। तो ये हो गया दंत सूत्र एडेंट का। अब सुनिए, आपको बताता हूँ एक्स्ट्रा दांत होते हैं। मोलर मतलब सवर्णक पीछे, एडेंट के बाद आते हैं पीछे आते हैं, जिसको कहते हैं अक्कल जाड़। अक्कल जाड़ आते हैं 4, 2 इधर 2 अक्कल जाड़ आती है, कहते हैं बच्चा थोड़ा अक्कल आ गई, उसको कहते हैं विजडम टीथ, मतलब अक्कल जाड़। वो कोई काम के नहीं होते, वो आए तो भी और नहीं आए तो भी अपना काम चल रहा, चबा रहे हैं, पीस रहे हैं खाने को, वो आ जाएंगे तो भी वो काम करेंगे, वो सिर्फ दर्द करेंगे, दर्द और सिर्फ दर्द देते हैं वो। तो इसलिए कि ना वो होते हैं विजडम टीथ, विजडम टीथ कोई काम के नहीं होती विजडम टीथ, ठीक है, वो अवशेषियांग है, कोई काम का नहीं होता, ठीक है। विजडम टीथ होते हैं। मोलर होते हैं पीछे पीछे वाले, अंतिम मोलर जिसको होते हैं ना, अंतिम सवर्णक दांत, अंतिम सवर्णक दांत, इसको कहते हैं विजडम टीथ, मतलब अक्कल जाड़ है, ठीक है। अब मैं एक बात और बताता हूँ, इतना समझ में आया आपको? आपने नाम सुना होगा इनेमल, इनेमल सबसे कठोर भाग भाई इनेमल होता है, सबसे कठोर भाग क्या होता है? इनेमल होता है। क्यों होता है? तो इसके अंदर CaCO3 प्लस CaSO4 इनका बना हुआ होता है। CaCO3 प्लस CaSO4 इसका आवरण का, इस आवरण का बना होता है, इसलिए सबसे कठोर भाग होता है, ठीक है सर।